जो बाहर से किसी आम रसोई जैसा ही दिखता था, लेकिन उसके भीतर सब्जियों की एक पूरी नगरी बसती थी। यहाँ हर सब्जी जीवित थी। वे बात करती, हंसती और अपने किचन संसार में अद्भुत कारनामे करती। उनकी दुनिया एकदम व्यवस्थित थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। किचन की सबसे ऊंची शेल्फ पर मसालों के डिब्बों के पास प्याज साहब रहते थे। उनका व्यक्तित्व गंभीर था और सब्जियां उन्हें सलाह के लिए देखती थीं। टमाटर बाबू, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, कटिंग बोर्ड के पास अपनी रसोई सेना की देखरेख करते। भिंडी बाई अपनी लंबाई और चपलता के लिए मशहूर थीं और हर कोने में मदद के लिए दौड़तीं। आलू महारानी सब्जी नगरी की रानी थीं। उनका दिल बहुत बड़ा था और वे सभी सब्जियों को एक परिवार की तरह मानती थीं। उनका महल फ्रिज के भीतर था, जहां ठंडक हमेशा बनी रहती थी। एक दिन जब सब्जियां अपने कामों में व्यस्त थीं, अचानक एक बड़ी आवाज आई। यह आवाज थी रसोई की खिड़की से आए हवा के झोंके की, जिसने मसालों के डिब्बों को हिला दिया। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा था, जो सब्जियां नहीं जानती थीं। रसोई में घुस आया एक चूहा। चूहा बहुत शातिर था और किचन नगरी को अपनी जागीर बनाना चाहता था। उसने सब्जियों की सप्लाई लाइन काट दी और फ्रिज के दरवाजे के पास अपने ठिकाने बना लिए। सब्जियों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी पूरी नगरी खतरे में पड़ जाएगी। आलू महारानी ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। फ्रिज के भीतर सभी प्रमुख सब्जियां एकत्रित हुईं। यह चूहा हमारी नगरी को बर्बाद कर देगा, हमें इसे रोकना होगा, प्याज साहब ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हम इसे कैसे रोकेंगे? एक डरपोक बैंगन ने पूछा। हम सब मिलकर इसे भगाएंगे, भिंडी बाई ने उत्साह से कहा। योजना बनाई गई कि सब्जियां अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेंगी। प्याज साहब रणनीति बनाएंगे, भिंडी बाई चूहे का पीछा करेंगी और टमाटर बाबू अपनी गुस्से भरी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। सबसे पहले भिंडी बाई और गाजर को चूहे के ठिकाने की जानकारी इकट्ठा करने भेजा गया। वे दोनों फ्रिज के दरवाजे के पास पहुंचे और देखा कि चूहा आराम से चावल के डिब्बे के पास बैठा था। भिंडी ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और जल्द ही यह समझ गई कि चूहा रात में ज्यादा सक्रिय होता है। हमें इसे रात में ही फंसाना होगा, भिंडी ने कहा। प्याज साहब ने सब्जियों को समझाया कि चूहे को भगाने के लिए एक मजबूत जाल की जरूरत होगी। उन्होंने सब्जियों से कहा कि वे फ्रिज के भीतर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों और रबर बैंड का इस्तेमाल करें। हम इसे पकड़ने के लिए चावल का लालच देंगे, टमाटर बाबू ने कहा। उनका गुस्सा उबल रहा था। रात होते ही किचन नगरी के योद्धा अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। प्याज साहब ने कटिंग बोर्ड के पास एक सुरक्षित स्थान चुना, जहां से वे सब कुछ देख सकते थे। टमाटर बाबू अपने गुस्से को काबू में रखते हुए चूहे को डराने के लिए तैयार थे। भिंडी बाई और बैंगन ने जाल बिछा दिया था। चावल का एक ढेर फ्रिज के दरवाजे के पास रखा गया, जो चूहे के लिए लालच का काम करता। जैसे ही चूहा बाहर निकला, उसकी काली आंखें चावल के ढेर पर चमक उठीं। वह धीरे धीरे चावल की ओर बढ़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे ही चूहा चावल के ढेर के पास पहुंचा, भिंडी बाई ने अपनी फुर्ती दिखाई। उसने जाल खींचने की कोशिश की, लेकिन चूहा चतुराई से बच निकला। यह इतना आसान नहीं होगा, प्याज साहब ने चिल्लाकर कहा। टमाटर बाबू, जो अब तक गुस्से में लाल हो चुके थे, ने चूहे की तरफ एक छोटा लेकिन मजबूत डिब्बा फेंका। डिब्बा चूहे के ठीक पीछे गिरा और चूहा डरकर भागने लगा। चूहा अब किचन के दूसरे कोने में छिप गया था। हमें इसे बाहर निकालना होगा, आलू महारानी ने कहा, जो अब तक पूरी स्थिति पर नजर रख रही थी। प्याज साहब ने सुझाव दिया। हम इसे फ्रिज के पास घेरते हैं। अगर यह भागने की कोशिश करेगा तो भिंडी और बैंगन इसे रोक लेंगे। टमाटर बाबू को तैयार रहना होगा। सब्जियां धीरे धीरे चूहे को घेरने लगी। भिंडी ने अपने लंबे हाथों से जाल को ठीक किया। बैंगन ने अपनी गोल गोल काया का इस्तेमाल करते हुए चूहे को दूसरी तरफ भागने से रोका। टमाटर बाबू अब पूरी ताकत से तैयार चूहे की ओर लुढ़कते हुए बढ़े। जब चूहा भागने की कोशिश कर रहा था, टमाटर बाबू ने अपनी गुस्से भरी चीख से उसे डरा दिया। अब तुम्हारी खैर नहीं, टमाटर बाबू ने कहा। चूहा डर कर जाल में फंस गया। प्याज साहब ने तुरंत जाल को बंद कर दिया। चूहा पकड़ा गया था। सब्जियां खुशी से झूम उठीं। आलू महारानी ने कहा, यह हमारी एकता और साहस की जीत है। हम सब ने मिलकर अपनी नगरी को बचाया है। टमाटर बाबू, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, इस बार मुस्कुरा रहे थे। देखा, गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, उन्होंने कहा। भिंडी बाई ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए चूहे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। किचन फिर से सुरक्षित हो गया था। अगले दिन सब्जी नगरी में जश्न का माहौल था। सब्जियां एकत्रित हुईं
और मिलकर सब्जी का रस, जूस पीने लगी। प्याज साहब ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि एकता और धैर्य से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। इस अद्भुत घटना ने सब्जियों को और भी करीब ला दिया। अब वे न केवल अपनी किचन नगरी की रक्षा के लिए तैयार थीं, बल्कि यह भी समझ गईं कि हर किसी की ताकत और कमजोरियां मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकती है। किचन नगरी अब और भी खुशहाल थी। सब्जियां अपने अपने कामों में लग गईं, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे हमेशा सतर्क रहेंगी, क्योंकि किचन का जीवन कभी भी एक नई चुनौती लेकर आ सकता है। एक रात जब प्याज साहब रणनीति के लिए कटिंग बोर्ड पर बैठे थे, उन्हें उस कोने से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उन्होंने चौंकते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। प्याज साहब ने भिंडी बाई और टमाटर बाबू को बुलाया। मैंने वहां कुछ सुना, लगता है हमें जांच करनी होगी, प्याज साहब ने कहा। वहां फ्रिज और स्टोव के बीच? लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है, भिंडी बाई ने चिंतित स्वर में कहा। खतरनाक तो चूहा भी था, लेकिन हमने उसे हरा दिया, टमाटर बाबू ने कहा। हमें डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन आलू महारानी की अनुमति के बाद प्याज साहब, भिंडी बाई और टमाटर बाबू ने उस कोने की ओर जाने का फैसला किया। गाजर और बैंगन को सुरक्षा के लिए चौकसी पर तैनात किया गया। जब वे कोने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी सी दरार थी जो गहराई में जाती थी। यह दरार तो पहले यहां नहीं थी, भिंडी बाई ने आश्चर्य से कहा। लगता है कुछ बड़ा छुपा हुआ है, प्याज साहब ने गंभीर स्वर में कहा। दरार के भीतर जाने के लिए उन्होंने गाजर की लंबी पट्टी और बैंगन के गोल आकार का इस्तेमाल किया। भिंडी बाई ने अपनी फुर्ती से अंदर झांका और देखा कि वहां अजीबोगरीब चीजें पड़ी थीं। पुराने मसाले, टूटे हुए डिब्बे और एक जंग लगा चाकू। यहां बहुत सारी धूल और जंग लगी चीजें हैं, भिंडी बाई ने बताया। लेकिन ये आवाजें कहां से आ रही हैं? टमाटर बाबू ने पूछा। तभी दरार के अंदर से एक तेज रोशनी चमकी। सब्जियां डरकर पीछे हट गईं। रोशनी के साथ ही एक कमजोर लेकिन भारी आवाज सुनाई दी। कौन है तुम सब और यहां क्यों आए हो? आवाज एक पुराने और धूल से ढके लहसुन की थी। वह लहसुन कई सालों से उस कोने में छुपा हुआ था। मैं इस किचन का पुराना संरक्षक हूं, लेकिन समय के साथ मुझे भुला दिया गया, लहसुन ने कहा। प्याज साहब ने झुककर उसे प्रणाम किया। हमें माफ कीजिए, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। लहसुन ने एक लंबी सांस ली। कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहां सिर्फ इसलिए नहीं हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। लहसुन ने बताया कि किचन में एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तिलचट्टे। ये तिलचट्टे छोटे छोटे समूहों में आते हैं, लेकिन उनका मकसद किचन की पूरी खाद्य सामग्री पर कब्जा करना है। वे बेहद चालाक हैं और जहां जाते हैं गंदगी और बीमारी फैलाते हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लहसुन ने कहा। प्याज साहब ने तुरंत आलू महारानी और बाकी सब्जियों को बुलाया। हमें तिलचट्टों से लड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी, उन्होंने कहा। आलू महारानी ने कहा, तिलचट्टों को रोकना आसान नहीं होगा, हमें अपनी ताकत और लहसुन की बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। भिंडी बाई ने सुझाव दिया कि वे तिलचट्टों को जाल में फंसाने के लिए पुराने चावल और चीनी का इस्तेमाल करें। टमाटर बाबू ने कहा कि वे तिलचट्टों को डराने के लिए अपनी गुस्से भरी आवाज का इस्तेमाल करेंगे। रात के अंधेरे में तिलचट्टों ने किचन पर हमला किया। वे छोटे छोटे समूहों में रसोई के हर कोने में फैल गए। गाजर ने सबसे पहले उन्हें देखा और चेतावनी दी। वे आ गए हैं। तिलचट्टे तेजी से किचन की चीजों को गंदा करने लगे। प्याज साहब ने तुरंत अपनी योजना लागू की। भिंडी बाई और गाजर ने तिलचट्टों को पुराने चावल और चीनी की ओर लुभाया। तिलचट्टे जैसे ही वहां पहुंचे, भिंडी ने जाल खींच लिया। कई तिलचट्टे फंस गए, लेकिन कुछ बचकर भाग निकले। लहसुन ने अपनी खास खुशबू का इस्तेमाल किया जो तिलचट्टों को पसंद नहीं थी। उसने पूरे किचन में अपनी सुगंध फैलाई, जिससे तिलचट्टे बेहोश होने लगे। यह सुगंध हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लहसुन ने कहा। टमाटर बाबू और बैंगन ने तिलचट्टों के आखिरी समूह को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। टमाटर बाबू ने अपनी गुस्से भरी चीख से उन्हें डरा दिया और बैंगन ने अपनी गोल गोल काया से उन्हें घेर लिया। आखिरकार तिलचट्टों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। किचन फिर से साफ और सुरक्षित हो गया। सब्जियां खुशी से झूम उठीं। आलू महारानी ने कहा, यह हमारी